हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी है। बद्दुआओं, देखिए यहाँ पे कुछ तो, जैसे इंसान होता है ना, जब कुछ कर नहीं सकता किसी के लिए गलत नीयत रखी है, गलत चीज़ों में कामयाबी नहीं हो पाता, या किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, उसमें उस इंसान को कामयाबी नहीं मिली, तो वो इंसान, देखिए अगर आप ये हैं, आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है किसी के ऊपर, तो किसी ने डेथ स्पेल किया, उसको कामयाबी नहीं मिली, और वो अब बद्दुआएं ही उस इंसान को दे रहा है, दिन रात बद्दुआएं दे रहा है, क्योंकि उस इंसान का कुछ बिगड़ा नहीं। डेथ की जो मंशा थी उनकी पूरी नहीं हुई, इसीलिए अभी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कर्ज करेंगे तो शायद कुछ लग जाए। किसी ने तो आपसे जबरदस्त दुश्मनी निकाली है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कहता होगा आपका फ्रेंड, लेकिन ये फ्रेंड नहीं है आपका। एक्चुअल में इसका चेहरा कुछ और है। सामने से ये इंसान आपको कुछ और दिखाता होगा या दिखाती होगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये आपको अपना सो कॉल्ड सोलमेट बोलता होगा या बोलती होगी कि आप इसके सोलमेट हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही चल रहा है। ये आपसे कुछ ना कुछ चीजें, यहाँ पे जो है सेवन ऑफ सोर्ड्स, कुछ आपसे कोई कुछ चाहिए इसे। आपकी यहाँ पे देखिए, कुछ ना कुछ चोरी करना, स्नैच कर लेना आपसे, और आपके ऊपर इसी के कारण इतने सारे डेथ स्पेल्स इस इंसान ने किए हैं। लेकिन ये आपका दोस्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर कोई हो सकता है जिसको आपसे बहुत सारी चीजें चाहिए। ये अब मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है आपकी, या आपकी एनर्जी, ये भी हो सकता है। इसने बहुत सारे डेथ स्पेल आपके ऊपर किए, ताकि जो भी इसकी मंशा, डेथ स्पेल क्यों की जाएगी किसी के ऊपर, आप खुद समझ सकते हैं। तो बहुत सारे डेथ स्पेल करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ पे ये इंसान जो करना चाहता था कर नहीं पाया या कर नहीं पाए, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। ये आपको एक क्रॉस रोड पे लाना कोई चाहता था, कि एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा करना चाहता था कि जहां आपको समझ ही ना आए कि आपको करना क्या है, यानी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाए। इस तरीके की एनर्जी में कोई आपको देखना चाहता था, लाना चाहता या डालना चाहता था, कुछ तो यहाँ पे था, लेकिन किसी की मनसा यहाँ पे पूरी नहीं हुई। ग्रहण लगाने की पूरी पूरी इसकी कामयाबी, ग्रहण लगाना चाहता था आपके जीवन में ये इंसान, पूरी तरीके से
आप उभर ना पाए, स्टक कर दें आपको एक ही जगह पे, हार्ट चक्र तक आपका ब्लॉक हो गया, किसी ने आपका हार्ट चक्र भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, बहुत सारी दुर्गति में आपको कोई भेजना चाहता था, लेकिन ये चीजें कामयाब नहीं हुई। अभी बैठ के आपको दिन रात कोई कर्ज कर रहा है, गालियां बक रहा है, बद्दुआएं दे रहा है ना, बैक। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखते हैं, और बहुत सारे बद्दुआओं का दौर चल रहा है, यानी कि इस इंसान को खाना खाने से ज्यादा अपने जीवन में आपकी बर्बादी चाहिए। कौन है भाई आपके आसपास? आप देखिए, कोई, देखिए ये कोई फ्रेंड आपको कहता है, फ्रेंड कहता है, लेकिन इसकी नीयत मैं आपको बता दूं, इसकी नीयत है आपको पूरी तरह आपकी टांग खींच के नीचे गिरा देना। अगर आप दोनों एक ही प्रोफेशन है, आप दोनों का बिजनेस है, या आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, आप यहाँ पे रियल एस्टेट का आपका काम हो सकता है, यानी एक ये इंसान ना आपका कंपटीटर बना हुआ है, आपको पता भी नहीं है कि इतनी कंपटीशन की भावना आपसे रखता है ये इंसान। तो ये चाहता है आप मैदान से हट जाएं, चाहता है, चाहती है, कोई भी हो सकता है, कि आप मैदान से हट जाएं और ये अकेला एक छत्र राज्य करे, क्योंकि आप इससे ज्यादा टैलेंटेड है और आपकी दुकान इससे ज्यादा चलती है। दुकान का मतलब जो भी आप काम करते हैं, इससे ज्यादा चलती है आपकी, और इससे ज्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इससे ज्यादा लोग जानते पहचानते हैं, इससे ज्यादा लोग आपको बिजनेस देते हैं। इसलिए ये इंसान दोस्त होकर के आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा है, और ये इंसान पूरी दिन रात की मेहनत इसी में ये लगा रहा है, कैसे आपको मैदान से आउट किया जाए, कैसे आपको दूर किया जाए। और जब इसके डेथ स्पेल्स आपके ऊपर नहीं काम किए, ये तो दुनिया से ही आपको उजाड़ने के चक्कर में था, जब इसके डेथ स्पेल्स काम नहीं किए, इसने सारे हथकंडे अपना लिए, अभी आपको पूरी तरीके से बद्दुआएं दे रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या इस इंसान की बद्दुआएं लगेंगी? क्योंकि मेरे व्यूअर्स ऐसे नहीं लग रहे, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे इंसान है। आप बताइए क्या इनकी बद्दुआएं लगेंगी या क्या होने वाला है? प्लीज बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या होने वाला है? क्या इनकी बद्दुआएं लगेंगी मेरे व्यूअर्स को? या फिर आप जस्टिस देंगे? प्लीज बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अच्छा, 2-3 कार्ड गिर गए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द हर्मिट, जस्टिस। मैंने बोला था ना कि क्या आप जस्टिस देंगे? बिल्कुल। और यहां पे देखिए बैकफायर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टकनेस जो इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की, ये चीजें इनके ऊपर बैकफायर जा रही है, पूरी तरीके से बैकफायर। जस्टिस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनकी बद्दुआएं देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, जो जो इन्होंने आपको बद्दुआएं दी ना, ये बैक टू बैक बैकफायर हो रही है इनके ऊपर, बैक टू बैक। और ये आज बहुत ही ऐसी परिस्थिति, दुखी, स्टक, और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से इनके जो ये आपके पैसे स्टक करना चाहते थे, इनके पेंटिकल्स यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, इनके पैसे, और इनका असली चेहरा आपके सामने निकल के आ रहा है। दुखी, अकेले, यहाँ पे कोई सहारा नहीं, इस तरीके की इनके जीवन में जितनी भी बद्दुआएं आपको दी थी, बैक टू बैक इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रही हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स ना आपके जीवन में जस्टिस दे रहे हैं यूनिवर्स। और क्या होने वाला है डिवाइन, प्लीज बताइए। बद्दुआएं इनके ऊपर बैक टू बैक बैकफायर हो चुकी हैं। तो अभी इन्होंने डेथ मनाया था ना आपके लिए, डेथ स्पेल किया था, इनके जीवन में वाकई मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी परिस्थिति है तो इनकी डेथ बहुत नजदीक है। बहुत नजदीक। और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। द चैरियट। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि ये चाहे अब कुछ भी कर लें, ये इनको देखने को रिजल्ट मिल रहा है, और ये कितनी भी कोशिश कर लें, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
यहाँ पे शिव जी की, भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर। आप आज भी अपने ही थ्रोन पे पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। कितनी भी कोई बद्दुआएं दे ले, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ भी आपका ना पहले भी नहीं बिगाड़ पाए। इन्होंने डेथ स्पेल किया था, लेकिन अभी इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। सब कुछ इन्हीं के ऊपर पलट पलट के जा रहा है। धन या प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने आपके ऊपर किया था ब्लैक मैजिक, वो चीजें आपके ऊपर काम नहीं की, तो अभी ये बद्दुआएं दे रहे हैं, बद्दुआएं भी इन्हीं के तरफ आ रही हैं। और डेथ स्पेल इनकी बहुत जल्दी, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रही हूँ। डेथ का दो तरीके से मेरा टैरो रीडिंग करने का अलग तरीका है। मैं दो तरह से डायरेक्ट भी लेती हूँ और उसके मायने कार्ड्स के हिसाब से बदल भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेथ स्पेल है, यहाँ पे एक डेथ का कार्ड तब आता है जब कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता है, कुछ किसी चीज का डेथ हो रहा होता है, कोई पुरानी चीजें खत्म हो रही होती हैं, और यहीं पे ये जो डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग भी दिखाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इस सिनेरियो के हिसाब से ये डेथ स्पेल इन्हीं के ऊपर बैकफायर गया, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गया। इनकी डेथ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। जो इन्होंने आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट किया था वो इनके लिए हो रही है पूरी तरीके से। और इसमें देखिए खाली मैनिफेस्ट आपकी नहीं हुई, इसमें जस्टिस भी आ गया है। आपके लिए जस्टिस आ गया है यहाँ पे, कि जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया ये इन्हीं के तरफ पलट के गया है, बैक टू बैक गया और जा भी रहा है। अगर इन्होंने अभी भी नहीं बंद किया ये चीजें, तो इनके ऊपर बैक टू बैक जारी, और इसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। क्या कार्ड है, वाओ। इनके चोर प्रवृत्ति है ना, तो अभी दुनिया में सच में पूरी तरह से चोर ही साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चोरों वाला ही काम किया है। मुंह छुपा के भागते हुए देख लीजिए, क्यों छुपा के भाग रहे हैं। दोस्त बन के सीने में, पीठ में खंजर घोपा है ना। क्योंकि यहां पे देखिए मैंने कहा ना, फ्रेंड की एनर्जी आ रही। कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, जिसने आपके पीठ में खंजर घोपा सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। बताइए, यहाँ पे तो दोस्ती का मायने पैसा प्रॉपर्टी, और वो भी उसमें भी डेथ स्पेल किया। डेथ स्पेल काम नहीं किया तो अभी कर्ज कर रहे, मैनिफेस्ट कर रहे, वो इन सारी चीजें इनकी तरफ जा रही। इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा चोरी का इल्जाम लग सकता है, ये कहीं फंस सकते हैं चोरी के इल्जाम में, या फिर कोई बड़ी चीज जिसमें ये लीगली फंस सकते हैं, पूरी तरीके से किसी लिटिगेशन में फंस सकते हैं। ये भी बैकफायर हो रहा, और जो ये आपके तरफ भेज रहे थे वो चीजें, यानी जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी डेथ, वो भी बैकफायर हो रही, और जो कर्ज कर रहे थे आपके लिए वो भी बैकफायर हो रही है। अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो, ओ यहाँ पे हेल्थ इशू, बहुत बड़ी हेल्थ इशू। आप खुद देख लीजिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है, बहुत बड़ी हेल्थ इशू से गुजरने वाले हैं। ऐसी हेल्थ इश्यूज इन्हें होने वाली है कि इनके फैमिली वाले भी इनसे दूर हट जाएंगे। कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा सामने। अकेले पड़े रहना, दिन रात डर में रहना, दिन रात एक रियलाइजेशन होना कि ये बद्दुआएं, इन्हें ये रियलाइज होगा ये बद्दुआएं जो आपके लिए दे रहे थे वो इन्हें मिल रही हैं पूरी तरीके से। और ऐसे हेल्थ इश्यूज जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कुछ तो इनकी जिंदगी में ऐसा होने वाला है। ये बद्दुआएं जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी ना, ये इनके तरफ बैकफायर हो गई हैं। डेथ मैनिफेस्ट हो गया है, तो अब पता नहीं है यहाँ से उठेंगे या चले ही जाएंगे, क्या पता। ये तो यूनिवर्स जाने। जो बैकफायर तो हुआ है, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी दूर से इन्हें देखेंगे, इनके पास कोई आना नहीं चाहेगा। तो कर्म बहुत ही सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। पैसे के लिए मैंने बोला ही था, ये भी निकल के आ गया। पैसे में अगर इन्होंने आपके साथ पैसे के लिए इतनी सारी चीजें की गई ना, और यही पैसा इनका साथ छोड़ने वाला है, और यही पैसा साथ छोड़ेगा। यहाँ इनकी ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज है, इसी हेल्थ इश्यूज के कारण इनकी डेथ मैनिफेस्ट हो चुकी है, और ये होके ही रहेगा। आपके जीवन में आपका मेहनत किया हुआ पैसा कोई आज तक ले नहीं पाया और ले भी नहीं पाएगा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर यूनिवर्स की, डिवाइन की, इसलिए तो जस्टिस पास हो गया तुरंत, है ना। तो इनकी एक भी चली नहीं, ये कितना भी इन्होंने किया, आज अकेले पड़े हुए। यहाँ पे 2-2 कार्ड, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ओ माय गॉड, जजमेंट का भी कार्ड आ गया। ईश्वर का फैसला, कब्र में जाने वाले भाई, यहाँ पे तो कॉफिन की एनर्जी आ गई है। जजमेंट, जस्टिस आया था, जजमेंट भी आ गया।
शनिदेव जी का तो न्याय था ही, एंजल्स ने भी अपनी जजमेंट सुना दी है। इनके लिए कब्र तैयार है भाई, जो भी है, इनकी बद्दुआओं ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। आखिर वैसे भी कुछ ये ले नहीं पाए आपका, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपने लिए इन्होंने कर्मा बहुत बड़ा क्रिएट कर लिया। एट ऑफ सोर्ड्स, स्पेल अगेन, आपके लिए इन्होंने एक्सीडेंट मैनिफेस्ट किया था। यहाँ पे तो डेथ स्पेल है, लेकिन वही डेथ होने के लिए आपके लिए एक्सीडेंट भी कोई मैनिफेस्ट किया कि आप देखिए कितना ब्लड फैला हुआ है चारों तरफ, आपको बंधन में बांधा और आपको मेंटल जेल में कैद करने की कोशिश की ताकि आप ओवरथिंक करते रहें। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी को बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हैं ना, तो वो भी एक एनर्जी होती है, सामने वाला इंसान बहुत खुश हो जाता है। अगर आप किसी को गाली दे दो ना, तो इंसान की वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगा और आपसे लड़ने लगेगा। इसीलिए बद्दुआओं का असर भी पड़ता है कि आप किसी को कहीं भी बैठ करके अगर बद्दुआएं भेज रहे हैं, तो वो एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी होती है, जरूर उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती ही डालती है। लेकिन अगर आप किसी सच्चे इंसान को अपने दुश्मनी में कर्ज कर रहे हो, तो वो बैकफायर तो होनी है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके लिए कोई ऐसी डिजीज मैनिफेस्ट की थी कि आप ऐसे बेड पे पड़े पड़े अपना शरीर त्याग दें। यही चीज इनके ऊपर बैकफायर हो गई और ये आपको कहीं फंसाना चाहते थे। ये खुद मेंटल जेल में यहाँ पे कैद हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो बंधन आपके ऊपर डाला था इन्होंने, उसी बंधन में बंध चुके हैं। आपको तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ हुआ भी है, आप तो आराम से हैं। लेकिन सारी प्रॉब्लम इनके तरफ आ गई, सारी कुछ मैनिफेस्ट इनके तरफ हो गई। हाँ, इनके ऊपर ना, इनके कैरेक्टर पे भी बहुत बड़ा दाग या धब्बा, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने पास्ट में की थी अपने लाइफ में, कुछ ऐसी गलतियां की होंगी, कुछ ऐसी चीजें की हैं जो अभी खुल के अगर सामने आएंगी ना, तो अभी इनका तो ये हाल है, डेथ बेड पे है, तो अभी इनकी बदनामी भी बहुत, कुछ ऐसी चीजें खुल के निकल के आएंगी कि इनकी फैमिली, तभी तो, ओ वाह, तभी तो ये बीमार है ना, इनके फैमिली वाले इनके करीब भी नहीं आ रहे। खुंदस, इनके फैमिली में की ही लोग खुंदस करेंगे। इनकी कुछ छुपी हुई गलतियां, कुछ छुपे हुए राज इनके सामने आ सकते हैं और इनकी यह हालत है, ये हालत है। ये बीमार पड़े हुए हैं, जो मैनिफेस्ट किया वही मिल रहा है। फैमिली वाले नाराज हैं, इनके करीब भी नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने अब इनकी कुछ छुपी हुई गलतियां भी बाहर निकल के आ रही। कुछ इनके कैरेक्टरलेस इंसान ये पहले रहे होंगे, हाँ, कैरेक्टरलेस इंसान रहेंगे। कुछ इनकी गलतियां लोगों के सामने निकल के आ सकती हैं, जिसके कारण फैमिली भी इनका साथ छोड़ रही है। देखिए क्या क्या से क्या इनकी जिंदगी में हो गया, क्योंकि ये अपने फैमिली के ही लॉयल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे आप जैसे, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दुनिया को रोशनी दिखाने वाले, आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक पावर है, आपके सोल की पावर है। उस पावर को डैमेज करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, और ये पापड़ सब उन्हीं के ऊपर जाके फूट रहे हैं पूरी तरीके से। क्या किया जा सकता है, जैसी करनी है वैसी मिल रही है, सब कुछ वैसी ही सजा भुगत रहे हैं। इतनी चीजें, बताइए क्या बोल सकते हैं। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, अगेन 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 11 नंबर, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7 ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा जो निकल के आई है ना, और आपको जो है फटाफट जजमेंट, जस्टिस, जजमेंट दोनों आने का ही एक कारण है कि ईश्वरीय न्याय, जस्टिस और जजमेंट दोनों एक ही रीडिंग में आना, ये कोई कोइंसिडेंट, मैं क्या बोलूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पे आपके साथ डबल न्याय यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शिव जी की एनर्जी, एंजल्स की ब्लेसिंग प्लस शिव शक्ति ऊर्जा, दोनों यहाँ पे तीनों एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही हैं। तीनों एनर्जीज, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। आप बाहर से भले ना दिखावा करते हो, पर अंदर से बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है।
ईश्वर के बड़े चहेते आप हो सकते हैं। इसीलिए तो जो इतनी सारी चीजें हो रही थी एक ही बार में, एक ही झटके में, इन्हीं की मैनिफेस्टेशन, इन्हीं के ऊपर बैकफायर होके इन्हीं का निपटारा हो गया। तो चलिए 7 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7777777 आपको दिख रहे हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। एज यहाँ पे देख लेते हैं। एज यहाँ पे है 58, सबसे पहले एज 58, 41, 49, 44, 54, 39, 36, 21। आपके या इनकी फैमिली में किसी यंग की भी एनर्जी आ रही। 21, 27। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक आपके लिए मैसेज लेते हैं कि क्या मैसेज डिवाइन एंजल्स देते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज मैसेज दीजिए। दो कार्ड निकला है, दोनों ले लेंगे हम। डिवाइन ब्लेसिंग, ये तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे शिव जी की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, शिव शक्ति ऊर्जा की भी ब्लेसिंग यहाँ पे बनी हुई है आपके ऊपर। डिवाइन ब्लेसिंग निकल के आ गया। अनकंट्रोलेबल डिजीज, तो ये पहले यहाँ पे मैंने बता दिया था, इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो इन्होंने आपके लिए कर्ज किया, जो डेथ स्पेल भेजे, आपको बीमार करके मारना चाहा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया। तो अभी ये बीमार पड़े हुए हैं और कोई भी चीजें इन्हें काम नहीं आ रही हैं। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करना, दिन रात। कभी कभी होता है ना इंसान कि मौत चाहता है फिर भी मौत नहीं मिलती, तो ये कर्मों का ही सब कुछ खेल होता है। तो चाहते हुए भी इन्हें, ये चाहते हैं कि इनकी मौत हो जाए। कोई डिजीज इनको हुई है ऐसी कि जीना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सांसों पे किसका कंट्रोल है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी के लाइफ में किसी ने मैनिफेस्ट किया है न्यू जॉब, तो उनके सामने अभी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उनको बहुत अच्छी कोई जॉब मिल सकती है। डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन इस रीडिंग को देख रही है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अवॉइड फेक पीपल एंड फ्रॉड पीपल, तो ये फ्रॉड ही पहले ही निकल के आ गया था। ये 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एक चोर की एनर्जी मैंने पहले ही आपको बताई थी। अवॉइड फेक पीपल एंड फ्रॉड, ये फ्रॉड ही है, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, तो इनको अवॉइड करना है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इनसे दूरी बना के रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है PHRTIMSAON। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।